अब तो ये हो ही नहीं रहा है। किसी को जहेज में मोटरसाइकिल मिल गई, चल रहा है, अपनी बीवी को अपनी गाड़ी पे बिठाया, सामने हनुमान जी की मूर्ति आ गई। अब वो बेचारा चाहता कि नाराज ना हो जाए, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की फुर्सत नहीं है उसके पास। गाड़ी हाथ ऐसे भी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ गया। अपने भगवान को खुश करने के लिए उतर भी नहीं सकता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया। कुछ लोग हैं जो बेचारे सही से पूजा करते हैं धार्मिक तरीके से, तो वो अपने दोनों हाथों को यूं जोड़ लेते हैं और फिर मूर्ति के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना मौका कहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ खड़े खड़े पूजा हो रही है, पूरे शरीर का योग नहीं हो रहा है। जबकि पूजा का तरीका क्या बताया, योगी, पूरे शरीर की योग हो जाए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, और पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। अब कुछ हिंदू भाई करने लगे साष्टांग। साष्टांग जानते हो क्या करते हैं? अब हम क्या बताएं, स्टेज पे लेट के थोड़ी बताऊंगा। पट लेट जाते हैं, पट, चित ऐसे होता है और पट ऐसे हो, फिर उठते हैं सूर्य के साथ, ओम सूर्याय नमः। ये साष्टांग नहीं है। मैं कैसे समझाऊं मैं अपने हिंदू भाइयों को, ये साष्टांग नहीं है, ये 20 टांग है। साष्टांग कहते हैं 8 अंगों को जमीन पर रखो, सा अष्ट अंग। जब इसको मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, साष्टांग। सा मानी 7, 5 6 7 नहीं, सा 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ घूमे। अष्ट मानी 8, अंग मानी हिस्सा। 8 अंग, 8 हिस्सों को 8 हिस्सों के साथ जमीन पर रखकर ईश्वर को, अपने रब को प्रसन्न करो। 8 अंगों के साथ, यानी 8 अंगों को जमीन में रखो। तो 8 अंग कब रखे जाते हैं, सजदे में। आप देख लीजिए, सजदे में मैं जाता हूं, आप देखिए, गिनिए तो माथा और नाक कितने हुए, 2। हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर 7 आज़ा बताए गए हैं, उसमें पेशानी और नाक को 1 जोड़ा गया है, 1। लेकिन हमें 8 अंग दिखाना है, 8 अंग। माथा 1, पेशानी 1 और नाक 2, कितना हुआ, 2। अब दोनों हाथ सजदे में, कितना हुआ, 4। दोनों घुटना जमीन पर, कितना हुआ, 6। और दोनों पैर जमीन पर, कितने, 8। इसके अलावा कुछ नहीं है। सा अष्ट अंग, ये है साष्टांग। और यही कह रही गीता कि 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो, यानी सजदा करो। कुरान करीम में भी बहुत सी जगह कहा गया, वरकऊ मार राकीन, वसजुदू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करो। सजदे को की कैफियत अल्लाह के नबी ने खुद ही बताई। ये साष्टांग है, ये साष्टांग है। हमारे हिंदू भाई जो पट लेट जाते हैं वो साष्टांग नहीं है। गिन लो, 20 अंग होंगे जमीन पर, तो साष्टांग नहीं, वो तो 20 टांग हुआ। 20 अंग रख रहे हैं। योगी जब पूजा के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी युज्जीति सततमात्मानम, योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको बराबर पकड़े रहना। सततमात्मानम, सतत यानी बराबर पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया नमाज कभी मत छोड़ना। कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, राह से स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो स्थित नहीं रहोगे, अपने धर्म पर टिके हुए नहीं रहोगे। अल्लाह के नबी भी ये कह रहे हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अगर एक वक्त की भी नमाज तुमने कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ दी तो तुमने कुफ्र किया। मैं काफिर तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुफ्र किया, यानी अपने धर्म से हट जाने वाला एक काम तुमने कर दिया। धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। रास स्थित था एकाकी, हाय अर्जुन
पढ़ने के लिए खड़े हो, एकाकी, तो एक तरफ अपना चेहरा कर लो, इधर उधर मत देखो। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एक तरफ अपना चेहरा कर लो। यच्चत्तातिमा, और अपनी आत्मा को उसी तरफ लगा दो, इधर उधर मत देखो। देखिए ये हिंदू धर्म में है, सीने पे हाथ रख लो, हमारे यहाँ पर भी ये सीने पे हाथ रख लो। हिंदू धर्म ऐसे कर लेते हैं भाई, और हम लोग ऐसे रख लेते हैं। सीने पे वो भी रखते हैं, सीने पे हम भी रखते हैं, वो जोड़ लेते हैं, हम रख लेते हैं, फर्क इतना है। अब देखिए समानता क्या है। एकाकी, एक तरफ अपना चेहरा कर लो, यच्चत्तातिमा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को उसी तरफ लगा दो, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाओ। यानी नमाज के बारे में जब पढ़ो तो इधर उधर मत सोचो। यहाँ तो सारी बातें नमाज में ही याद आती हैं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, तो एक मुक्तदी खड़े होकर कहने लगा, इमाम साहब आज आपने 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं मैंने 4 पढ़ाई। वो कहता नहीं आपने 3 पढ़ाई। इमाम साहब ने और नमाजियों से पूछा, सारे नमाजी कह रहे हैं नहीं 4 पढ़ाई। इमाम साहब को गुस्सा आ गया, उस आदमी से कहने लगे सारे लोग कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू अकेला कह रहा है 3 पढ़ाई, तेरी बात मानू या सबकी? बोला मेरी। कहा क्यों, तुम्हारी बात क्यों मानूं? उसने कहा मैं सच बोल रहा हूं। कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा तू अकेला सच बोल रहा है, अच्छा दलील क्या तेरी? कहने लगा इमाम साहब आप हमेशा 4 रकात पढ़ाते थे, मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। 4 रकातों में चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लेता था, आज मैं 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 रकात पढ़ाई आप। ये हमारी नमाज है। कोई नहीं मिला मस्जिद में अच्छा सा इमाम रखने की ताकत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि अच्छे से आलिम को रखें, इमाम को रखें। बस गाड़ी चल रही है, कोई साहब आ गए, ये हज करके आए, इनको खड़ा कर दिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए। अब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, अल्लाह अकबर, हाजी हैं, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है। अब जानते हो तिलावत कैसी हो रही? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पढ़ा जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं उनके पीछे नमाज। अब वो पढ़ अल्हम्दो, अरे अब पढ़ना क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये लीजिए हम पढ़ रहे हैं। पूरा गांव मिलकर एक इमाम की तनख्वाह मुतय्यन नहीं कर सकता है, एक अच्छा सा कारी, एक अच्छा सा हाफिज नहीं रख सकता है, जो आया उसको पढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। जाहिलों के हाथ में जब दीन की बागडोर दोगे तो यही होगा। शायद आपने सुना होगा एक दरिया के किनारे 4 आदमी मछली का शिकार कर रहे थे और चारों जाहिल थे। नमाज का टाइम हो जाता है, एक ने कहा चलो सब लोग नमाज पढ़ लें, नदी के पानी से वुजू बनाया और एक को इमाम बना दिया और 3 आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब कहते हैं किबला तो मालूम नहीं है कहाँ है। किसी ने मशवरा दिया कि इसी दरिया को किबला बना लो, नदी की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इमाम भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम साहब की क़िरात शुरू हो गई। ज़ुहर की नमाज में ज़ोर ज़ोर से तिलावत होने लगी। अब ज़ुहर में तो ज़ोर से होती नहीं, लेकिन ज़ुहर में ज़ोर ज़ोर से होने लगी, जाहिल था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने वाला था, मुस्त गाड़ी से ही चली। इहदिना सिरातल बस इतना ही पढ़ पाया। इतने में नदी में एक मछली ऐसी उठी और उछल के जंप लगा के फिर नदी में घुस गई। जंप लगाया और नदी में घुस गई। इमाम साहब की नज़र मछली पे पड़ गई है। अब इमाम साहब ने उस मछली को देखा, समझ इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अब इमाम साहब उसी में कह रहे हैं इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अरे दरिया में क्या चीज खड़बड़ खड़बड़ कर रही है?
अब पीछे जो 3 मुक्तदी लगे थे उनमें से एक बोला, अरे इमाम साहब क्या कर रहे हो? अरे मछली होगी या कछुआ, आप नमाज पढ़ाइए, आपको क्या मतलब है? दूसरा बोला, इमाम साहब चुप रहिए, नमाज में बोला नहीं जाता। खुद बोल रहा है। क्या कह रहा दूसरा? इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो था चुपचाप, जो आखिरी बचा, कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब जाहिलों के हाथ में दीन की बागडोर दो दोगे तो यही होगा ना। इमाम भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साले पढ़ते पढ़ते कहने लगे, दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रही है? दूसरा बोला, मछली होगी या कछुआ, आपको क्या मतलब? दूसरा बोलता, अरे बोला नहीं जाता नमाज में, चुप रहो। तीसरा बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख कि मैं नहीं बोला। और चारों बोल दिए और सब समझ रहे हैं कि मेरी नमाज। ये हमारी नमाजों का हाल है। गीता कहती है, चित्तात्मा अपने दिल को, अपनी आत्मा को उसी अल्लाह की तरफ